मेरा केवल आप लोगों से इतना ही विनम्र निवेदन है कि जब आप लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसका निर्वहन भी करते रहेंगे, ताकि आपके ऊपर भी कोई ऐसा दोषारोपण न लग सके कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज का निश्चित रूप से अवमूल्यन कुछ समय में हुआ है, इससे कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो पत्रकारिता का भी अवमूल्यन हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। कि 2 जन लड़का झगड़ा होत रही थे तो काक होत रही थे, वो मन दुश्मन ही हो जाते। तो एक लड़का जब बीमार पड़ते ओकर सर्दी बुखार पकड़ लेते तो ओकर बाप बोला इलाज करवा के बड़ा मुश्किल से ठीक करे रही थे। वो लड़का दूसरा दिन जाते आइसक्रीम देखते तो सर्दी के मरीज थे, वो आइसक्रीम खात देखते तो जेकर से झगड़ा हो रही थे वो लड़का कहते मैं तोर बाप ला जाके बताऊँ तो आइसक्रीम खात रहे। तो कहते नहीं भैया एक खन तहूँ खा ले लेकिन मत बता। ये स्थिति पत्रकारों पर नहीं आना चाहिए। उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री लोकेश कुमार जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनेंद्रगढ़ से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और 2 शब्द अपनी शुभकामनाएं दें। श्री लोकेश कुमार जी। सर, चेहरे पर अश्कों की तस्वीर बन गई, जो चाहा था वो तकदीर बन गई। चेहरे पर अश्कों की तस्वीर बन गई, जो चाहा था वो तकदीर बन गई। हमने तो रेत पर चलाई थी उंगलियां, देखा तो सर आपकी तस्वीर बन गई। मंच पर उपस्थित सम्मानीय मंत्री जी, माननीय प्रधान न्यायाधीश वर्मा सर, माननीय तिवारी सर, सभी सम्मानीय डिग्नेटरीज, आज की इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जितने भी प्रेस के पदाधिकारीगण जो निर्वाचित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है, प्रेस को लोकतंत्र का 4th पिलर अर्थात चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस संदर्भ में मुझे अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी की ये परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण है? यदि इस परिभाषा से रूल ऑफ लॉ को हटा दिया जाए तो क्या ये परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण मानी जा सकती है? यदि रूल ऑफ लॉ को हटा दिया जाए तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल न होके गवर्नमेंट ऑफ द मॉब, फॉर द मॉब, बाय द मॉब होके रह जाएगी। तो इसमें रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब न सिर्फ लोकतंत्र, जनता का शासन न होकर रूल ऑफ लॉ भी इसमें एक बहुत बड़ा अंग है। तो इसमें प्रेस की क्या भूमिका है? प्रेस गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो निष्पक्ष पत्रकारिता का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी ये आशा है कि आप लोग इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और इसी भूमिका को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उद्बोधन के इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा विवेक तिवारी जी को, जो आप प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं आप मनेंद्रगढ़ में। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। सर, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर राह पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री श्याम गहरी
जायसवाल जी, मेरे वरिष्ठ न्यायाधीश श्री वर्मा जी, मेरे साथी न्यायाधीश श्री लोकेश राय जी, नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और प्रेस क्लब के अध्यक्ष। निश्चित रूप से देखिए, ये हम सब जानते हैं कि प्रेस का क्या काम होता है, चौथा स्तंभ है, नो डाउट, किसी को इसमें कोई शक नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता, ये दो शब्द जो हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रेस और आपकी जो कलम है वो समाज को दो तरफा वार कर सकती है। या तो वो सही रास्ता भी दिखा सकती है, या फिर कुछ अगर आपने गलत पत्रकारिता की या कुछ उसका इफ़ेक्ट गलत रहा, या कुछ मान लीजिए आपने, जैसा कि राय जी ने कहा कि भाई बिना किसी आधार के यदि किसी के प्रति भी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये भी आपकी पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। खबर छापिए, बिल्कुल छापिए, जो भी है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। अगर कोई भी आदमी गलत करता है तो उसके बारे में आप सबको बताने का मादा रखते हैं, आप ये सोच अपने ऊपर रखिए। तो मेरा केवल आप लोगों से इतना ही विनम्र निवेदन है कि जब आप लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसका निर्वहन भी करते रहेंगे, ताकि आपके ऊपर भी कोई ऐसा दोषारोपण न लग सके कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज का निश्चित रूप से अवमूल्यन कुछ समय में हुआ है, इससे कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो पत्रकारिता का भी अवमूल्यन हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। एमसीबी का जो ये पत्रकार संघ है, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप में एक मिसाल बने, लोगों को आप ये बताएं कि देखिए हम ऐसे नहीं हैं, हम जो हैं वास्तविकता में केवल कहते ही नहीं हैं, करते भी हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। उद्बोधन के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं पूरे सम्मान के साथ श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी को। आप प्रधान न्यायाधीश हैं परिवार न्यायालय मनेंद्रगढ़ में। सर, आप आएँ और आशीर्वचन दें। सर, पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। आज के प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के इस शपथ ग्रहण के गरिमामय कार्यक्रम के मंच पर आसीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मेरे साथी न्यायाधीशगण श्री विवेक तिवारी प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री लोकेश कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और नगर शासन के जनप्रतिनिधिगण चिरमिरी से पधारे और यहाँ मनेंद्रगढ़ से, और इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच के नीचे आसीन सभी सम्माननीय नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायीगण और गणमान्य नागरिकगण। इस कार्यक्रम के उद्बोधक महोदय अपने भारी सम्माननीय गरिमामय और भारी भरकम शब्दों से समा बांध दिए हैं। मैं उतना तो नहीं बोल पाऊंगा और उस लेवल का मेरे को मंच का अनुभव भी नहीं है। मैं तो एकदम छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव के रहुइया हूँ। भगवान के दया दृष्टि वो आप मन के आशीर्वाद मिली तो ये न्यायपालिका में मोला आप मन के बीच में आके न्याय करे के अवसर मिली से। अभी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मैं फॉर्मेट में पढ़ते हैं, दो ही शब्द है, जैन
आज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और उकर साथी मतलब बहुत ध्यान रखे के और सजग रहे के कि किसी भी कृत्य से अपने आप को दूर रखूँगा जो समाज अथवा व्यक्ति विशेष को आहत करे अथवा उसे क्षति पहुँचाए। तो पत्रकारिता का पूरी जिंदगी के हर आदमी के, हर नागरिक की यही दायित्व रही है कि मोर आज़ादी जितना मतलब प्यारा है वो इसने दूसरे की आज़ादी भी रही है। सब लोग स्वतंत्रता है, अपन मेहनत के कमाई से अपन मान सम्मान के साथ जीवन यापन करें। तो वो प्यार अगर कोई भी नुकसान पहुँचाही तो तिलमिला उठे। बात उतने छे कि भाई पत्रकार मन कहाँ से कौन मुसीबत में कैसन कैसन समाचार ढूंढ के लाते। हमन सवेरे जब उठन तो इंतजार करत रही कि भाई आज दिन दुनिया के का समाचार हमारे पास है। होली के बिहान दिन जब पेपर नहीं आए तो कितना सुना सुना लगते। वैसे हर चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, राष्ट्रीय पर्व हो या और कोई अवसर हो, कर दूसरा दिन जब यहूँ मन आराम करते शायद तो पत्रकार मन कलेक्शन नहीं कर पाए तो वो दिन सुना सुना लगते। तो जीवन के एक अभिन्न अंग है कि समाज में घटित घटना हमारे तक हर दिन पहुँचत रहे और कर लिए यही वो सिपाही है जे मन अपन जान ला जोखिम में रख के अपन परिवार ला कष्ट में झेल के समाचार एकत्रित करते वो हमारे तक पहुँचाते। इकर सुरक्षा व्यवस्था अब खुद के इकरे ऊपर है और प्रयासरत है कि यहूँ मतलब बाकी जिस जन सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए तो और इकर गति बढ़ जाही है। वो निर्भीक हो के अपन पत्रकारिता करी। हम भी कानून के जब पालन करथन तो हमारो मन के एक सिद्धांत है कि बिना कोई भय और प्रलोभन के अपन सामने जो प्रस्तुत मामला है ओकर ऊपर विचार करन, बाहरी तत्व हमारे ऊपर हावी ना हो। तो पढ़थन समाचार जरूर, लेकिन हम न्याय करत प्रति वो समाचार से प्रभावित नहीं रहा। तो वैसने ढंग के पत्रकार मन भी चाहे बोला कहा है कि एक उदाहरण है कि स्वरूप के दो जन लड़का झगड़ा होत रही थे तो काक होत रही थे वो मन दुश्मनी हो जाते। तो एक लड़का जब बीमार पड़ते ओकर सर्दी बुखार पकड़ लेते तो ओकर बाप बोला इलाज करवा के बड़ा मुश्किल से ठीक करे रही थे। वो लड़का दूसरा दिन जाते आइसक्रीम देखते तो सर्दी के मरीज रही थे वो आइसक्रीम खात देखते तो जेकर से झगड़ा हो रही थे वो लड़का कहते मैं तोर बाप ला जाके बताऊँ तो आइसक्रीम खात रहे तो कहते नहीं भैया एक ठन तहूँ खा ले लेकिन मत बता। ये स्थिति पत्रकार पर नहीं आना चाहिए। अपने बस बस अपने कही के अपन वाणिल विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सबला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई। धन्यवाद।